वन निराला की कविता है अभी न होगा मेरा, उसका अगला पाठ ये है। पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस, लालसा खींच दूंगा मैं, अपनी नव जीवन अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मेरे भी जहां अनंत। यहाँ पर जो अनंत शब्द आया है यह अनंत परमात्मा के लिए आया है। किसके लिए है? परमात्मा परमेश्वर के लिए आया है। अभी न होगा मेरा अंत, मेरे जीवन का यह जब प्रथम चरण, इसमें कहा मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है, अभी पड़ा है आगे सारा जीवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये निराला की कविता है जिसका शीर्षक है अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत का मतलब है कि अभी अभी तो मेरे अंदर युवावस्था आई है, और जब युवावस्था आई है तो मेरा अंत कैसे हो सकता है। अर्थात कवि ने अभी अभी साहित्य की रचना करना प्रारंभ किया है। तो साहित्य रचना में किस प्रकार से उन्होंने विडंबनाओं का सामना किया है उसकी बात कवि ने यहाँ पर रखी है। और दूसरी बात यहाँ पर उसने अपने पारिवारिक जीवन का भी जिक्र किया है कि उन्होंने बालकपन में यानी बचपन में किस प्रकार से मृत्यु देखी है अपने प्रियजनों की, अपने परिवारजनों की। तो उसका यहाँ पर सारा वर्णन किया गया है बसंत ऋतु के माध्यम से भी। देखो, पुष्प से तंद्रा आलस, लालसा खींच लूंगा मैं। यहाँ पर पुष्प दो बार आए, बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके अंदर होगा पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, क्योंकि पुष्प और पुष्प दोनों का अर्थ एक ही है, फूल से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए दो बार शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगर दोनों का अर्थ अलग अलग होता तो यमक अलंकार होता, लेकिन यहाँ पर अर्थ की प्रधानता एक ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पुष्प से यानी प्रत्येक फूल से तंद्रा आलस, तंद्रा आलस का मतलब है शिथिलता, कमजोरी, आलस्य, लालसा, तीव्र इच्छा, खींच लूंगा मैं, खींच लूंगा मैं, दूर कर दूंगा। कहने का मतलब ये हुआ प्रिय विद्यार्थियों कि कवि ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु का आगमन होता है और बसंत ऋतु के आगमन पर वो सारे प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, उन सब से उनकी शीतलता को दूर करके उनमें एक नया जीवन भर देता है। यानी शीतलता को खींच लूंगा मैं, दूर कर दूंगा, और लाल से तीव्र इच्छा बढ़ूंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जिस प्रकार से प्रकृति में जो आलस्य होता है, शीतलता आ जाती है, पेड़ पौधे आलसा जाते हैं, लेकिन जो ही बसंत ऋतु का आगमन होता है उन सभी पेड़ों में एक तीव्र इच्छा पनप जाती है, यानी शीतलता दूर हो जाती है, कमजोरी दूर हो जाती है। इसी प्रकार से कवि ने ये कहा है जो ही मैं साहित्य की रचना करूंगा तो अपने नवजीवन अमृत, अपने नवजीवन में, अपने नए जीवन में अमृत शहद, अमृत रूपी शहद खुशी खुशी सींच दूंगा मैं। कवि ने कहा है कि जब मैं साहित्य की रचना करूंगा तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मैं अमृत रूपी खुशियां भर दूंगा, सींच दूंगा यानी भर दूंगा। जी यहाँ पर कवि ने दोनों की बात करी कि बसंत जिस प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन पर, जिस प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन पर सारी प्रकृति में हरियाली छा जाती है, खुशियां छा जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से जब मैं अपने नवजीवन, मेरे नए जीवन का अनुभव से जब साहित्य रचना करूंगा तो साहित्य रचना से लोगों के जीवन में अमृत रूपी खुशियां भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा, द्वार दिखा दूंगा मतलब है रास्ता दिखा दूंगा। द्वार यानी रास्ता है, द्वार का मतलब दरवाजा नहीं है, दरवाजे का रास्ता दिखा दूंगा।
भटक गए हैं, जो रास्ते से भटक गए हैं उनको मैं रास्ता दिखा दूंगा। मेरे जहां अनंत, अभी मेरे प्रभु कहाँ निवास करते हैं। यहाँ अनंत का मतलब प्रभु से लिया गया है, अनंत का प्रभु यानी परमात्मा। कि जो लोग रास्ते से भटक गए हैं, जो प्रभु से नहीं मिल पा रहे हैं, प्रभु तक पहुंचने का रास्ता उनको पता नहीं है, तो उन लोगों को मैं रास्ता दिखा दूंगा और प्रभु के निकट पहुंचा दूंगा, ईश्वर के निकट पहुंचा दूंगा। यानी उनका जो लक्ष्य है उस तक मैं पहुंचा दूंगा। अभी मैं होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मुझमें युवा अवस्था ही है, अर्थात मैंने अभी अभी साहित्य रचना करना प्रारंभ किया है। तो अभी मेरी साहित्य रचना टूट कैसे सकती है, अर्थात बीच में रुक नहीं सकती, वो निरंतर चलती रहेगी। ये तो इस पंक्ति का भावार्थ था। अब हम बात करेंगे अगली पंक्ति का। इनमें 3 चरण है, एक चरण पहले पढ़ चुके, 2 चरण ये है और 3 चरण हम पढ़ेंगे। मेरे जीवन का यह जब प्रथम चरण, जो कवि ने यहाँ पर ऊपर की बात को आपस समाप्त कर दिया है कि मैं प्रभु तक पहुंचाने का रास्ता आपको बता दूंगा, जो आप रास्ता भटक गए हो उस रास्ते पर मैं आपको ला दूंगा, ये बात आपको ऊपर कही है। अब बात करिए मेरे जीवन का यह जब प्रथम चरण, कि अभी मेरे जीवन का पहला चरण है, यानी बालपन है। इसमें कहाँ इसमें अभी मृत्यु कैसे हो सकती है कि अभी तो मैंने लिखना प्रारंभ किया है, साहित्य रचना करना प्रारंभ किया है, अभी वो रुक कैसे सकती है, नहीं रुक सकती हो। अभी तो मेरे अंदर बचपन आया है, बचपना है, बालक मन है, उसकी मृत्यु कहाँ हो सकती है जीवन ही जीवन अभी पड़ा है, आगे सारा। कवि ने ये कहा यहाँ पर मृत्यु का तिरस्कार कर दिया, दूर कर दिया, मृत्यु का जो बहता उसको नष्ट कर दिया कवि ने कहा। इसमें कहाँ मृत्यु, अब इसमें मृत्यु कहाँ है, अभी तो मेरे जीवन का पहला चरण ही प्रारंभ हुआ है, प्रथम चरण पहला चरण प्रारंभिक चरण है, जीवन ही जीवन, अभी तो मेरे सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है जीवन ही जीवन है, अभी मेरे सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है, आगे सारा जीवन, समस्त जीवन है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब मुझे देखनी है। और वैसे उन्होंने अपने जीवन में निराला ने दुख के सिवा कुछ भी नहीं देखा है। बचपन में उसकी माँ बाप गुजर गई, जब एक लड़की थी निराला, उसकी सरोज, उसकी शादी कर दी, 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से इनके जीवन में सारा दुख ही दुख है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर, स्वर्ण किरण का मतलब है स्वर्ण यानी स्वर्णिम किरणें, सुनहरी किरणें, कल्लोलों यानी लहरों पर, कल्लोलों का मतलब लहरों पर बहता रे बालक, बालक मन का है भोला मन, लेकिन सुनहरी किरणों की लहरों पर मेरा जो भोला भाला मन है वो बहता रहता है। बालक मन का मतलब भोलापन, क्योंकि बच्चा हमेशा भोला रहता है और उसमें अंदर अनेक प्रकार की कल्पनाएं जगी रहती हैं। और कवि ने साफ साफ कह दिया है कि जो मेरा बालक मन है, जो मेरा जो भोला मन है, वह सुनहरी किरणों की लहरों में बहता रहता है। कवि ने साफ साफ कह दिया, यहाँ पर देखिए ध्यान समझो, बालक मन का तात्पर्य भोला मन, कि हर बच्चे का जो मन होता है भोला होता है, बह जाता है वो जल्दी, कि मेरा जो भोला मन है यह स्वर्ण किरण, सुनहरी किरण की लहरों पर बहता रहता है। मेरे ही अविस्तराक्षी, मेरे ही अविकसित यानी अनुभवहीन राग यानी संगीत से, मतलब क्या हुआ कि अभी मुझे कविता रचने का अनुभव नहीं है, अभी मेरा जो अनुभव है वो कम है, यानी अविकसित मतलब अनुभवहीन राग यानी गीत है, मेरी संगीत है, कविता। अभी जो मैंने कविता लिखी है वो मेरे अनुभवहीन की कविता है, लेकिन विकसित होगा बंधु, लेकिन इसी अनुभवहीन कविता से ही विकसित होगा, आगे बढ़ेगा बंधु, मेरे भाईजन, दिगंत, संपूर्ण आकाश। अभी मैं होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। तो मैं इस कविता के माध्यम से ही सभी भाइयों को विकसित करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी अभी जो मेरा राग है अभी तो अविकसित है, क्योंकि इसमें अभी अनुभव की कमी है। और जब मुझे पूरा अनुभव आ जाएगा तो मैं सारे बंदों को, संसार से भी व्यक्तियों को विकसित कर दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा, जीवन का सार समझा दूंगा। और ये उन्होंने कह दिया है, दिगंत सारा आकाश इस बात का साक्षी
रहेगा, अभी मैं होगा मेरा, अभी मेरा अंत नहीं होगा। सबसे पहली बात इसमें प्यारे विद्यार्थियों, कवि निराल ने कही है आशावादी जीवन जीने की बात कही है कि व्यक्ति को हमेशा आशावादी जीवन जीना चाहिए। देखो यहाँ पर आशावादी जीवन कई उदाहरण हमारे पास में, एक ये रहा, इसमें कहाँ मृत्यु, इसमें मृत्यु कहाँ है, यानी मेरा अंत कहाँ है इसमें। फिर यहाँ पर देखो ये रहा अनिश्चित रहा, यानी अभी मेरे अंदर अनुभव नहीं है, अनुभवहीन हूँ, लेकिन जो ही मैं कविता की रचना करता रहूंगा मेरे अंदर अनुभव आ जाएगा, यानी मैं अनुभवी बन जाऊंगा। और जब मैं अनुभवी बन जाऊंगा तो प्रत्येक व्यक्ति को मैं विकसित कर दूंगा और सारा आकाश इसका साक्षी रहेगा। ये बातें, इसमें सारी बातें बताई गई है। तो इसी के साथ हमारा जो पाठ है 7 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ये पूरा हो गया। हमारे 3 पाठ हो गए, 5, 6 और 7। ये 3 पाठ आज हमारे पूरे हो गए हैं। जय हिंद, जय